तो वर मारलेला. आणि आता सामना संपलेला आहे तर फळं खाणार, चहा पिणार, परंतु मॅगी पण खाणार आहे का? नाही नाही, टीमचं नाव आहे आमचे मॅगी, खाऊ नाही शकणार. खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो. हे होते आकाश वळसे. आणि आता पुन्हा वळणार आहोत आपण आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे, कारण की आपली कॉमेंट्री पॅनल वेट करते की कधी त्यांना चान्स भेटणार आहे. तर धावत पळत जोरात जाऊया आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओ टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. खूप खूप धन्यवाद हरीश पांड्या सर, धन्यवाद रेश्मा मयेकर. तर पहिल्या षटकाची समाप्तीने पहिल्या षटकामध्ये धुव्वाधार फलंदाजी आपण बघतोय. अक्षय आणि महेंद्र कामनकर या दोन सलावीरांकडून, कारण पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर बिनबाद धावपलकर धावा जलकल्या गेलेल्या त्या 22 धावा 22 विदाउट लॉस एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर. जी बिल्कुल, पहला ओवर बहुत ही महंगा ओवर रहा वहाँ पर सोहम का, जहाँ पर 22 रन बटोरे दोनों बल्लेबाजों ने, महेंद्र कामनकर और अक्षय ने. ग्रामीण पूलमधील ही लढत आपण पाहतोय. पिंपलास 11 विरुद्ध सौरान सेंटरपाचेस टेंभोली या दोन संघामध्ये, ज्यामध्ये नाणेफेक जिंकून टेंभोली संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. आणि नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना आपण पाहतोय पिंपलास 11 या संघाला. अक्षय पाटील विथ महेंद्र कामनकर, टू ओपनर ऑन द ग्राउंड. ही सलामी जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. परेश गोराटकर येतोय. यावेळी केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे. शॉर्ट फायनल रिझनमध्ये एका धावेसाठी एका धावेने स्ट्राईक रोटेट करतोय फलंदाज आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या घडून दिली ती 23. तो दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई दूसरे ओवर के लिए परेश घोराटकर को बुलाया गया है. पहली गेंद वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को मोड़ दिया था बल्लेबाज महेंद्र कामनकर ने. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है, दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है. जय भोलेनाथ सरवलेपाडा आणि नाना स्पोर्ट्स मापोले सिटी पूलमधील पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. सभी खेलने वाली ये टीमें सुने. पॉइनियर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ऐलान है, पहले भी आपको बताया गया है. अंपायर के डिसीजन पे कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं होगा, वरना आपको पैनलाइज किया जाएगा. नक्कीच पंचांना कुठल्या प्रकारचा सल्ला द्यायचा नाही, पंचांकडे पाहून कुठल्याही प्रकारचा इशारा करायचा नाही. जी बिल्कुल, एम्पायर को किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं देना है आपको. स्कोर 24 पर जा पहुंचा है इस एक रन की मदद से, बिना किसी विकेट के नुकसान पर पिंपलास 11. परेश गोराटकर टर्न फ्रॉम पार एंड. यावेळी पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, अपील आणि एसटीच्या रूपाने स्टंपिंगच्या रूपाने महेंद्र कामनकर याची केली संपुष्टात. कामनकर की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग वहाँ पर देखने को मिलती हुई. पहला विकेट गिरता हुआ पिंपलास 11 का महेंद्र कामनकर के रूप में. वीरेश एस्ट्रॅक्सिकीच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय आणि चितेच्या चपलायाने ही स्टंपिंग आपल्याला पाहायला मिळते. एसटीच्या रूपाने पहिला फलंदाज बाद होतोय तो महेंद्र कामनकर, ज्याने 9 धावांचं योगदान दिलं आहे, ज्यामध्ये एक षटकाराचा समावेश होतो. नवीन फलंदाज साजन पाटील येतोय. जी बिल्कुल, अगले बल्लेबाज अब साजन पाटिल आए. महेंद्र कामनकर के आउट होने के बाद सामना करेंगे परेश घोराटकर का. परेश यावेळी चेंडूला भिरकॉन दिलेला आहे. सीमा बार हवाई फायर आणि चेंडू सरळ सीमारेषे बाहेर. साजन ने गेंद को भेज दिया सजनी के घर. कमाल का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ. धावसंख्यावरून पाहतोय वेगाने ओढून झालेली आहे ती 30 धावा. दुसरं षटकाचा खेळ सुरू आहे.
यावेळी पावलांचा वापर करून पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. एक लेग बायच्या रूपाने धाव पूर्ण आणि एका धावीने संघाची धावसंख्या काढून दिलेली ती धावपलकावर 31 धाव. यापुढील सामना सिटी पूलमधील आपण पाहणार तर जय फुलेनं सरवलीपाडा विरुद्ध नाना स्पोर्ट्स मापोली. दोन्ही संघाचे संघनायकाने नाणेफेकसाठी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये आज आहे. सरवलीपाडा संघाचा संघनायक आणि मापोली संघाचा संघनायक. सध्या ग्रामीण पूलमधील सामना आपण पाहतोय पिंपलास आणि टेंभवली या दोन संघामध्ये. यावेळी हुक केलेला चेंडूला आणि चेंडू जातोय फाईन लेग रिजनकडे. जोपर्यंत डीप फाईन लेगला चेंडू अडवला जातोय तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एकच धाव, एका धावपेक्षा अधिक नाही. बिल्कुल शॉर्ट गेंद थी, वहाँ पर हुक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, मिसक्यू हुक स्ट्रोक खेल बैठे थे. एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, एक रन की मदद से स्कोर 32 रनों पर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति पर. तर 2 षटकांची समाप्ती आणि 2 षटकांची समाप्तीनंतर बरोबर 16.00च्या सरासरीने आपण पाहतोय फलंदाजी करणाऱ्या पिंपळस 11 संघाने आपल्या धावपलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात धावा झळकलेल्या ते 32 धावा. यापुढील 2 षटकामध्ये काय घडेल आणि काय बिघडेल याचं धावतं वर्णन करण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये सज्ज होत्यात म्हणजे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बावे सर अँड वेल्वेट व्हॉइस ऑफ IPL कुणाल दाते सर. बहुत धन्यवाद शुभा धुमाल और मजहर खान. देखिए, समय के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया गया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखें. सौरांश टेम्बोली के कैप्टन स्पेशली 2 ओवर की समाप्ति, रन बने यहाँ पर बहुत अच्छा, टोटल 32 रन बनाए पिंपलास स्पोर्ट पिंपलास ने. बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त साजन पाटिल 6 पर और अक्षय इस वक्त खेल रहे हैं 13 रनों पर. साजन पाटिल, जबकि आउट होने वाले बैट्समैन थे महेंद्र कामनकर. गेंदबाजी में परिवर्तन, बुलाया गया गेंदबाज मोनिस को. सामना करेंगे बैट्समैन अक्षय. इस मर्तबा छोड़ दिया रन पूरा होता हुआ. बाली ट्रॉफी के वाइट का इशारा, 2 रन बनते हुए. कम्युनिकेशन मैन अबुल्ला संसारी हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम. जन ने इस गेंद को भेज दिया है साजन के घर. 6 रन. मैंने तेरे लिए छोड़ा है ज़माना. नॉट इझी. अगदी बरोबर आहे. एवढं सोपं नव्हतं जेवढं आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहताय. चांगला फटका, चांगला स्ट्रोक, एलिव्हेशन चांगलं मिळालं, लवकर पोझिशनमध्ये आले आणि स्क्वेअर लेगला उडवला. 6 रन. 40 पे पहुंचा है स्कोर. साजन पाटिल 2 सिक्सर लगा चुके हैं, 3 गेंदों का सामना किया और पिंपलास स्पोर्ट्स का धमाकेदार यहाँ पर बल्लेबाजी का मुजाहरा चलता हुआ. मोनिस VIP एंड से जाते हुए फिर से गेंद को उछाल दिया है मैदान के अंदर और अब साजन चले ससुराल. तेरी दीवानी. को झोंक नहीं पाए थे. लोअर फुल टॉस गेंद थी मिड विकेट पे. बहुत बढ़िया कैच डीप में आदित्य ने. और आदित्य वैसे भी
टेम्बोली के सबसे अच्छे फील्डर हैं। नए बैट्समैन राज मालिया हैं। चांगलं जजमेंट आणि चांगला कॅच डीपमध्ये आदित्यने पकडला आणि ते टॉस जिंकल्यानंतर टेंबोलीने फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय, परंतु हावी झालेत पिंपळा स्पोर्ट्सचे बॅट्समॅन। इस मर्तबा हुक कर दिया गेंद को मैदान के बाहर, 6 रन। तेरा कसूर है ना मेरा कसूर, दोनों आगे खाई पीछे कुआं। अल्ताफ शेख गए वहां पर कुछ समझाने के लिए खतरों के खिलाड़ी, लेकिन खतरा तो बन रहे बल्लेबाज। पण एवढा शॉर्ट बॉल तुम्ही करू शकत नाही अशा पद्धतीमध्ये 4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये भरपूर वेळ होता बॅट्समनला हा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्यासाठी आणि हुक केल्यानंतर काय फटका त्याच्या बॅटमधून, टायमिंग लाजवाब, बॉल क्लियर करून गेला बाउंड्री लाईनला, बाली ट्रॉफी षटकार। अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट से आप देखने जा रहे हैं सागर शरद भुईर फैम टीम जय भोलेनाथ सरोली पारा बनाम नाना स्पोर्ट मापोली। आपकी मालूमात के लिए कि 2019 के बाली ट्रॉफी में जय भोलेनाथ ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया था और पहली मर्तबा अपना पहला मैच पॉइनियर हार गई थी। इस मर्तबा फिर से खेल दिया इम्प्रूव इस तरीके से, फील्डर है और फील्ड भी किया उन्होंने, थोड़ा फंबल जरूर किया था। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रनों पे पहुंचा है, 47। अविनाश बेस्ट बॉलर ऑफ द बाली ट्रॉफी 2019 रहे थे जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा के। बेस्ट बैट्समैन करेश रहे थे, करेश मात्रे। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया है, गेंद को मैदान के बाहर, 6 रन। गली गली अक्षय ने सिक्सर से खाता खोला, महेंद्र कामनकर 1 रन बनाया, सिक्सर लगाया, लेकिन उसके बाद साजन ने भी सिक्सर से खाता खोला और राजमाली ने भी। सिक्सरमध्ये डीलिंग सध्या सुरू आहे सर्वच बॅट्समनची आणि अगदी निडर होऊन बॅटिंग, म्हणजेच हिंदी भाषेत सांगायचं झालं तर बेखौफ होकर खेळणं, हे ते दाखवलंय सर्वच्या सर्वच बॅट्समननी। 53 रन बने, खतरे की घंटी बज गई है क्योंकि तीसरा ओवर चल रहा है। सौरांश टेम्बोली जो सनी टोपे फैम टीम है, बॉल बॉक्स के साथ अंपायर शकील कोटी मैदान में गए थे। सबसे अलग नजर आने वाले इस मर्तबा स्विंग करने की कोशिश, स्विंग एंड मिस, अंपायर शानू कुरैशी हमारी तरफ मुड़े, वाइड घोषित किया। 1 रन और स्कोर में आता हुआ 54 रन। जितने यहाँ से रन बनेंगे उतना टेम्बोली के लिए सरदर्द बढ़ेगा। अपने स्टेप में चूके डेड बॉल का इशारा, आसिफ शेख साहब हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2021 में घुमाने की कोशिश, गेंद जारी है लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ, बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55
रनों पे पहुंचा है। काफ़ी सुहानी शाम। अल्ताफ बाली की आप सभी के नाम। अभी तो शाम है दिल, अभी तो रात बाकी है। मिसाले वस्ले हिजरा की अभी सौगात बाकी है। अभी तो उंगलियां सिर्फ काकुले गेती से खेली है, तेरी जुल्फों से कब खेले अभी वो बात बाकी है। वाह, अभी तो रात बाकी है। दोनों टीमों के कैप्टन आपको 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में बैठना है। शरद भोईर फैम टीम जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा और नाना स्पोर्ट मापोली। पचपन रन आए, 2 विकेट गिरे हैं और 3 ओवर। जो करंट रन रेट है वो काफ़ी ऊंचा जाता हुआ। लास्ट ओव्हरचा खेळ आता शिल्लक आहे या पहिल्या सत्राच्या दरम्यान। 4 ओव्हरचा सामना ग्रामीण पूलमधून तुम्ही पाहताय पिंपळास 11 वर्सेस स्वरांश एंटरप्राइजेस टेंबिवलीच्या दरम्यान। आणि यानंतर होईल जय भोलेनाथ सरवलीपाडा वर्सेस नाना स्पोर्ट्स महापोली सिटीमधला तो सामना आपल्यासमोर थोड्याच वेळात येईल। त्यानंतर होईल 40+ ची मॅच जॉली स्पोर्ट्स कामतघर वर्सेस जय नुमान सरवली या 2 टीमच्या दरम्यान। आणि त्यानंतर मॅच नंबर 10 मिस स्पोर्ट्स वर्सेस आजनोली। अरशद पाटिल लेग ब्रेक गेंदबाज लगा दिए गए हैं। पहली गेंद लेग ब्रेक, अच्छा उछाल, थोड़ा तेज किया था, क्वेकर वन थी, बीट किया। हर्षद पाटिल लेग ब्रेक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए फ्लाइट दिया, पंच किया गैप में, बहुत खूबसूरत शॉट। गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, अंपायर के इशारे का इंतजार। 4 या 6 पहले बाउंस पर 4 रन। मैं नशे में चांगला स्ट्रोक होता कारण या बॉलसाठी डीपमध्ये तुम्ही प्रोटेक्शन ठेवू शकत नाही आणि तसं चित्र पाहायला मिळालं कारण डीप कव्हर पॉईंट अगदी खाली क्षेत्र निवडलं। फिल्डर होता कव्हर्सला आणि एक डीपिश वाईडिश थर्डमॅनला एक फिल्डर आहे, त्याच्या गॅपमधून हा चौकार येतोय। 59 रन हो चुके हैं। इस मरतबा तेज गेंद की थी, परिवर्तन के तौर पे हुक करना चाहते थे बैट्समैन। 1 रन पूरा हुआ बाई का। 60 रन। धीरे धीरे यहाँ से जो भी रन बनेंगे वो टेम्बोली के लिए चेसिंग में सरदर्द बन जाएंगे, क्योंकि महेंद्र कामनकर वन ऑफ द ग्रेट बॉलर पिंपलास के पास है। हालांकि पिंपलास की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। सामना कर रहे हैं बैट्समैन राजमाली, अक्षय सामना कर रहे हैं। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा करते हुए एक बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। 61 पे पहुंचा है स्कोर पिंपलास स्पोर्ट्स का। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2021। इस मरतबा गेंद को खेल दिया हवा में, आउट। आणखीन एक विकेट। डेथ ओव्हरमध्ये खूप चांगली बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळाली।
चांगल्या टप्प्यावर पिचिंग झाले बॉल आणि 1 विकेट या ओव्हरमध्ये 6 रन खर्च केलेत या ओव्हरच्या दरम्यान हर्षदने. चांगली बॉलिंग आपल्या टीमच्या माध्यमातून स्वरांश एंटरप्राइजेस टेंबिवलीच्या माध्यमातून. नेक्स्ट मॅचचा टॉस केला जाईल. जय भोलेनाथ सरवलीपाडा वर्सेस नाना स्पोर्ट्स महापोली या दोन टीमच्या दरम्यान टॉस होईल. शेवटचा बॉल शिल्लक. यस, रन बने अभी तक 61. एक गेंद बची है. अच्छी गेंदबाजी की है डेथ ओवर में इस वक्त लेग ब्रेक गेंदबाज हर्षद पाटिल ने. फुल टॉस गेंद, क्या गेंद मैदान के अंदर. यस, एक और विकेट और कुल मिलाकर रन बनाए पिंपलास स्पोर्ट्स ने. 61-62 रनों की चुनौती रखी है टेमोली के सामने. और आइए इससे पहले कि दूसरी इनिंग की शुरुआत हो, हम आपको लिए चलते हैं 5 फॉर्चून टॉस बॉक्स में, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया द किंग वॉइस हरीश पंड्या और आवाज़ की मलिका द क्वीन रेशमा मैकर मौजूद हैं दोनों कैप्टन के साथ. ओवर टू 5 फॉर्चून रिलेटस टॉस बॉक्स. शुक्रिया सिद्दीक भाई एंड कमेंट्री टीम. दोस्तों इस वक्त हम 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स में खड़े हैं, जिसके स्पॉन्सर है मुशीर नाचन, सादात पटेल और विष्णु चंदे. खेलने वाली टीम है नाना स्पोर्ट्स महापोली और शरद बोईर फेम टीम जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा. मैं बहुत इज्जत के साथ इनवाइट करना चाहूँगा हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले. और हमारे जो गेस्ट है ये आज पायनियर के प्लेयर्स है, कार्यकर्ता हैं, जिसमें अकबर शेख, अजहर अंसारी, फाइक अंसारी और अबुलेश अंसारी. कम्युनिकेशन मैनेजर हमारे अबुलेश अंसारी आजकल थोड़े लेट आते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन थोड़ा लेट होता है उनके साथ. लेकिन रेशमा मैं आपको बताता चलूं कि अबुलेश अंसारी उनकी एंट्री भले ही लेट है लेकिन सबसे ग्रेट है. क्या बात है. तो ये हमारे तमाम कार्यकर्ता आप देख रहे हैं दिन रात एक करते हैं बाली ट्रॉफी को शानदार बनाने के लिए. टॉस तर तुम्हाला कळलंच असेल, कॉईनच्या एका साईडला आहे AB म्हणजेच बाली ट्रॉफीची आन बान शान अल्ताफ बाली आणि दुसऱ्या ट्रॉफीला आहे ZP यानी कि जिल्हा परिषद. अबुलेस हमारे कम्युनिकेशन मैनेजर. नाना स्पोर्ट्स महापोलीचा हा कॉल असेल. ZP इज अ कॉल अँड इट्स AB यानी कि जय भोलेनाथ सरवली संघाने हा टॉस जिंकलेला आहे. फाइक अंसारी यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस कॉइन जय भोलेनाथ सरवलीचे सागर भोईर यांना देण्यात येत आहे. आणि त्याचबरोबर रॉलेक्स मेडिकेअरचे फहाद दलवी आणि मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली ही सुंदर किट बॅग. बहुत बहुत शुक्रिया अजहर अंसारी, फाइक अंसारी, अबुलेश अंसारी और अकबर शेख. थैंक यू सो मच हमारे सारे गेस्ट को, सभी गेस्ट को. रेशमा आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ, अबुलेश अंसारी ने इतने बैनर डिज़ाइन करके बनवाए हैं कि जैसे सत्कार सम्राट नईम शेख है तो बैनर सम्राट जो है वो अबुलेश अंसारी है. जी मतलब एकदम छोटी छोटी चीज़ का भी बहुत बेहतरीन ख्याल रखते हैं अबुलेश अंसारी, मैंने देखा हुआ है. इन्हें इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहिए, बहुत अच्छे से इवेंट प्लान करेंगे ये. तर सागर सर्वप्रथम अर्थात घरात क्रिकेट आहे, वडिलांचं क्रिकेट बघून तू मोठा झाला. वडिलांची अशी एक बाब जे तुला नेहमी वाटते की नाही क्रिकेटमध्ये वडिलांनी हे केलं तर मी केलं पाहिजे. वडिलांचंच क्रिकेट बघून पहिलेपासून खेळत आलो आणि ते पहिलेपासून ऑलराऊंडर होते, तसंच मी पण त्यांनाच कॉपी करून ऑलराऊंडर झालो आणि त्यांचा आदर्श मानून खेळतो क्रिकेट. ग्रेट. आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय निर्णय घेतलाय? बॅटिंग करू आम्ही. सुंदर. माझ्यासोबत आहेत नाना स्पोर्ट्स महापोलीचे कर्णधार. सर तुम्ही जर टॉस जिंकला असतात, बॅटिंग घेतलेली आहे, तुम्ही जर टॉस जिंकला असता तर काय घेण्याचा निर्णय असता? बॅटिंगच घेतली असती, फिल्डिंग भेटलेली तर वांधा. नक्कीच बॅटिंग येणार होते, पण आता जे पाहिजे होतं ते तर नाही. जो मंजिल चाहिए थी, जो गर्लफ्रेंड चाहिए थी वो तो नहीं मिली. सो आता काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे तुमची? आता स्ट्रॅटेजी आहे की त्यांना कमीत कमी धावामध्ये आम्ही थांबू असा प्रयत्न करू. आमच्याकडे पण चांगले बॉलर्स वगैरे आहेत, तर आमची स्ट्रॅटेजी खूप चांगलीच आहे. काय सांगाल बाली ट्रॉफी 2021 बद्दल? शानदार सोहळा सुरू आहे आणि त्याबद्दल काय सांगायचं आहे? प्रत्येक
आम्ही 12 महिने पहिले मेहनत करतो का बाली ट्रॉफीमध्ये खेळायचं आहे. बाकी एवढे सगळे इव्हेंट होतात त्याच्यामध्ये आम्ही खेळत नाही. फक्त जे खास एक बाली ट्रॉफी, एक आमदार चषक, फक्त 2 ट्रॉफीमध्ये फक्त आम्ही खेळतो. आणि आमचं एक स्वप्न असते का आम्ही बॉली ट्रॉफीमध्ये खेळू. क्या बात आहे. स्वप्न असतं, स्वप्न पूर्ण झालेलं आहे. ऑल द व्हेरी बेस्ट. सो न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स. जय भोलेनाथ सरवली संघाने हा टॉस जिंकलेला आहे आणि टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी हा निर्णय घेतलेला आहे. बघूया किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार. मे द बेस्ट टीम विन. ऑल द व्हेरी बेस्ट टू द बोथ द टीम. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टॉस विनिंग कॅप्टनला. आणि आता पुन्हा लगेच वळणार आहोत आपण की आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओ टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू मैम. पहली गेंद कोई रन नहीं, डॉट गेंद. 62 रनों के लक्ष्य का पीछा करना इस वक्त टेम्बोली स्पोर्ट्स को. पहली ओवर का खेल शुरू हो चुका है. पहली गेंद डॉट, कोई रन नहीं. दोनों ही सलामी बल्लेबाज हर्षद और रोहन. 62 धावांचं लक्ष्य आहे आणि हर्षद पाटील विथ रोहन बाबरे ही जोडी मैदानामध्ये आहे. हार्ड हिटर हर्षद खींच के मारा है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं. आसान सा कैच. हर्षद को जाना होगा वापस 0 पर. गुडघ्यावर बसून मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र जे अंतर कापायला हवं होतं ते चेंडूला कापता आलं नाही. परिणामस्वरूप आपण पाहतो सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाही आणि लायन हार्ट ऑफ टेंबोली हर्षद पाटील याची खेळी संपुष्टात. 0 पर पहला झटका लगता हुआ टेम्बोली को. आने वाले नए बल्लेबाज खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख. देखना है अब खतरों के खिलाड़ी किस तरीके से खेलते या गेंदबाज उनसे खेलते. क्या बात आहे. खतरों के खिलाडी आपण पाहतोय अल्ताफ शेख इम्प्रोवाइज फटके खेळण्यासाठी खूपच माहिर हा फलंदाज आहे. परिस्थिती कुठली असो तो त्याचा हा खेळ खेळतोच, म्हणूनच त्याला खतरों के खिलाडी म्हटलं जाते. इस मर्तबा सीधे बल्ले से तेज ड्राइव किया है. लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया. अब जाकर टेम्बोली स्पोर्ट्स का खाता खुला है 1 रन. 62 के लक्ष्य का पीछा करिए टेम्बोली. अब स्ट्राइक पर आए खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख. दरम्यान स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला तर रोहन बाबरे याच्या बॅटमधून एका धावेने रोहन आपलं अकाउंट ओपन करतोय. आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021. घर पे रहिए, सतर्क रहिए, सेफ रहिए. 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी. जो खिलाड़ी आए हैं खेलने के लिए और हमारे वीआईपी, आपका हार्दिक स्वागत है. इस मर्तबा आते ही गेंद को स्वंग कर दिया है सीधा कमेंट्री बॉक्स में. ये इशारा हमारी तरफ था अल्ताफ शेख का कि मैं हूं खतरों का खिलाड़ी. सिक्सर देख, नाम है अल्ताफ शेख. बता दिया अल्ताफ शेख ने कि मैं हूं खतरों का खिलाड़ी, अब मैं खेलूंगा. देखना गेंदबाज के पास फिर से मौका है. प्रशांत मुड़ते हुए वापसी करते या नहीं. बहुत खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था अल्ताफ शेख ने. प्रशांत वीआईपी एंड से लो फुल टॉस गेंद थी, तेज ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर. बढ़िया फील्डिंग, तेज कदमों से 1 रन पूरा किया अल्ताफ शेख ने. इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 8 पर पहुंचा है. 1 विकेट के नुकसान पर टेम्बोली का 62 के लक्ष्य का पीछा करी टीम. 62 लक्ष्याचा पाठला करताना आपण बघतोय टेंबोली संघ अल्ताफ शेख षटकाराने आपलं खातं उघडतोय आणि मागच्या चेंडूवर 1 धाव त्याने घेतलेली आहे. वैयक्तिक 7 धावांवर पोहोचतोय. अब स्ट्राइक पर आए हैं रोहन. रोहन को भी अब कुछ करना होगा टीम के लिए. 4 ओवरों का ये मुकाबला है. स्कोर 62 रन है.
पहली ओवर से अटैकिंग करना होंगी, जिस तरीके से आते ही पहली गेंद पर अल्ताफ ने छक्का लगाया था। रोहन ने 1 रन बना रखा है। बढ़िया गेंद थी, नीचे बैकलिफ्ट से खेलना चाहते थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मौका नहीं मिला था, वहां जगह नहीं दी थी गेंदबाज ने। बहुत बढ़िया गेंद, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर पहुंचा 9 रनों पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। मैं समझता हूं ये अच्छी शुरुआत नहीं है टेम्बोली के लिए। अगदी बरोबर, कारण जे आव्हान आहे ते 62 धावांचं आणि जी सरासरी हवी होती ती सरासरी पूर्ण झालेली नाही। 9 धावांनी महत्त्वाचं एक विकेट गमावलेला हर्षद पाटीलच्या रूपाने। हर्षद पाटील यांनी निराश केलं, आज खाते उघडता आलेलं नव्हतं आणि भोपळा न फोडता तो पॅव्हलियनमध्ये परतलेला आहे। बढ़िया सॉन्ग था। मीर का कोई शेर सुनाकर, बाबे सर आएंगे तो आपको शेर ज़रूर सुनाएंगे, मीर का ही सुनाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनके मेमोरी में जो शेर शायरी है बहुत सारी पड़ी हुई है, हम बचपन से सुन रहे हैं। अब दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आए गेंदबाज साजन। फिल्मों में बहुत फेमस नाम रहा है साजन। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन से स्कोर पहुंचा है 10 रनों पर। अभी भी 52 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 17 गेंदों में। नक्कीच 17 चेंडूमध्ये अजूनही 52 धावांची आवश्यकता आहे। धावसंख्येला पाहतो धावपलकर 10 धावा दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्येने प्रवेश केलेला आहे। अब स्ट्राइक पर है अल्ताफ शेख। देखना अब टीम के लिए अल्ताफ शेख और कितने रन बनाते। टीम के सबसे मजबूत खिलाड़ी है, हार्ड हिटर खिलाड़ी है और तालुका क्रिकेट में खतरों के खिलाड़ी के नाम से मशहूर है। भाबे सर भी चुन चुन कर नाम देते हैं सुभाष धुमाल। समय के मामले में सहयोग करना है साजन। अल्ताफ शेख के लिए इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला है, लेकिन फील्डर पहुंच रहे गेंद पर, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं अल्ताफ। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे किए अल्ताफ ने। इन 2 रनों से स्कोर 12 पर पहुंचा है। इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न मात्र आत्मविश्वास त्या फटक्यामध्ये पाहायला मिळाला नव्हता, तरीही 2 धावा अतिशय वेगाने पूर्ण केल्यात फलंदाज अल्ताफ शेख यांनी। आणि अल्ताफ शेख याचा नेहमीच हाच अंदाज राहिलेला आहे फलंदाजीचा। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने में पूरी दुनिया में एबी डिविलियर्स का कोई सानी नहीं है। आरसीबी में खेलते खेलते अब विराट कोहली को भी लगभग उन्होंने तैयार किया, जिस तरीके से विराट कोहली ने एक छक्का लगाया था इम्प्रोवाइज तरीके से। इस मर्तबा स्विच हिट करना चाहते थे, छोड़ दिया था गेंद को, ज़्यादा भारतीय वाइड घोषित किया अंपायर ने। आईपीएल में हमने देखा कि विराट कोहली ने भी जो इम्प्रोवाइज 6 लगाया था, लग ही नहीं रहा था कि विराट कोहली खेल रहे, लग रहा था कि एबी डिविलियर्स खेल रहे। आणि तो फटका खेळल्यानंतर बॅट त्यांनी एबीच्या दिशेने दाखवली होती। इस मर्तबा स्विच हिट किया है, फील्डर मौजूद है डीप में, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। तारीफ करनी होगी यहाँ पर गेंदबाज साजन की, बैंग ऑन टारगेट गेंदबाजी कर रहे। अल्ताफ शेख को पढ़ के गेंदबाजी कर रहे, मौका नहीं दे रहे ऊंचे स्ट्रोक्स लगाने का। अगदी बरोबर, जी बॉडी लँग्वेज आहे त्या बॉडी लँग्वेजला ओळखून शारीरिक भाषा जी फलंदाजी आहे ते फलंदाजी भाषा ओळखून गोलंदाजी करतोय साजन हा गोलंदाज। साजन मुड़ते हुए लो फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से उठा दिया गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे, बढ़िया कैच। और साजन के गेंद पे अल्ताफ चले ससुराल, सॉरी रोहन आउट झालेला आहे।
रखा है। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल रहमान जयरूमी, हमारे यंगेस्ट मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, इनका आगमन हुआ है और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सुस्वागतम। नक्कीच कोरोना घाला, कोरोना टाळा, मास्क घाला आणि कोरोना टाळा, कारण कोरोनाचं संकट अजूनही टललेलं नाही आणि प्रेसिक विरेत स्पर्धा आपण पाहते बाली ट्रॉफी 2021. रोहन बाबरे हा बाद होऊन पहिल्यामध्ये परतलेला, हर्षद बाद झाले, रोहन बाद झाल्याने नवीन फलंदाज आदित्य येतो. अल्ताफ शेख आणि आदित्य एक चांगली जोडी अजूनही मैदानामध्ये. मात्र कौतुक करावे लागेल ज्याप्रमाणे गोलंदाजी साजन यांनी केलेली आहे. पहिलं षटक प्रशांत यांनी हाताळलं होतं, त्या षटकामध्ये ते 9 धावा खर्च केले होते. मात्र या षटकामध्ये साजन याची अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. बल्लेबाज आदित्य है बल्लेबाजी के लिए. अब स्ट्राइक पर है अल्ताफ शेख, सामना करेंगे साजन का. अजूनही 48 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी टेंभोली या संघाला. इस मर्तबा फुल टॉस गेंद थी, स्विच हिट किया है, सेफ लैंडिंग, 2 रन पूरे किए. नो बॉल का इशारा अंपायर का. बीमर गेंद आणि अशा 3 रन प्रकारे मिलेंगे यहाँ पर और 17 पर पहुंचा स्कोर. सोने पे सुहागा 3 धावा मिळतात टेंभोली या संघाला आणि धावसंख्या 3 ने वाढून झालेली आहे ती 17 धावा. अल्ताफ शेख लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं अपने टीम के लिए. एक छक्का लगाया बड़े स्ट्रोक लगाने की, लेकिन गेंदबाजी जो है बहुत बढ़िया हो रही है. पिछली अगर एक खराब गेंद निकाल दिए तो. इस मरतबा फ्री हिट गेंद थी, फुल पे लेके खेला है गेंद को हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, पहले बाउंस पर गेंद को उठाया, 2 रन पूरे किए अल्ताफ शेख ने. इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 19 पर पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पर. 62 लक्षाचा पाठलाग करताना टेंभोली संघ आपण पाहतोय आणि आतापर्यंत धावफलकर धावा झालेल्या आहेत त्या 2 बाद 19 धावा. आज ग्रामीण क्रिकेट के मुकाबले में हमने देखा एससीसी के प्रतीक जाधव ने, युवा खिलाड़ी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की. तेज तरार गेंद लेग स्टंप्स को छोड़ती हुई छोड़ दिया अल्ताफ शेख ने, वाइड घोषित किया अंपायर ने. अतिशय वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न आणि वेगवान चेंडू टाकताना अशी दिशा भरकटली जाते. आपण हे बऱ्याच वेळा पाहिलेलं आहे. लाईनचा विचार करावा लागतोय पंचांना. दिशाहीन चेंडू आणि हा चेंडू मात्र गोलंदाजाला पुन्हा टाकावा लागेल. धावसंख्यावरून पाहतो धावफलकर 20 धावा. 20 पर पहुंचा स्कोर. अभी भी 42 रनों की जरूरत है बची हुई 13-14 गेंदों में. इस मरतबा फुल पे लेके मोड़ दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर, सीधा फील्डर के हाथों में और खतरों के खिलाड़ी आउट हो गए अल्ताफ शेख. अब निराशा प्लेयर स्टैंड में नजर आ रही टेंबोली के. अगदी बरोबर. खतरो के खिलाडी बाद झाल्यानंतर थोडासा खतरा नक्कीच टेंभोली संघासाठी असणार आहे, कारण एक बिग विकेट, बिग ब्लो म्हणता येईल अल्ताफ शेखच्या रूपाने टेंभोली संघाला एक मोठा आदरा. 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अल्ताफ शेख बहुत सस्ते में आउट हो गए. जिस तरीके की रणनीति थी, एक बड़ी इनिंग की अपेक्षा थी टीम को, लेकिन 14 रन बनाकर आउट हुए अल्ताफ शेख. बची हुई 2 ओवरों में अब जीतने के लिए रन चाहिए 42. 12 गेंदे 42 रन. तो क्या कुछ होगा अगली 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी. आईपीएल की मराठी की मशहूर आवाज कुणाल दाते सर की जुबानी. वेलकम कुणाल सर इन कमेंट्री बॉक्स वंस अगेन. मेरे साथ में कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है इस वक्त कुणाल सर का.
बहुत मशहूर कमेंटेटर है IPL में भी। उन मराठी में जो आवाज़ हम सुनते हैं वो हमारे कुणाल दाते सर की होती है। थँक्यू सर थँक्यू. एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मैच शुरू होने में अब थोड़ा सी देर है, कैसा लग रहा है आपको बाली ट्रॉफी में आकर? नाही, भरपूर चांगलं असं वातावरण आहे बाली ट्रॉफीचं. पहिल्यांदाच यावर्षी बाली ट्रॉफीच्या सीझन 5मध्ये कॉमेंट्री करण्याची संधी अल्ताफ बाली आणि पायनियर स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून मला मिळाली. आणि खऱ्या अर्थाने भिवंडीचं 4 फॉर्मॅटचं क्रिकेट या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. त्यामध्ये तुमचा BC4चा फॉर्मॅट असेल, ग्रामीण क्रिकेट असेल आणि त्याचबरोबर 40+ क्रिकेट आणि त्याचबरोबर जे खुल्या गटातलं क्रिकेट आम्ही नेहमीच करतो, त्याची कॉमेंट्री करतो, ते पाहतो, ते पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आणि ओव्हरऑल या 6 दिवसाच्या क्रिकेटमध्ये खूप मजा केली, खूप एन्जॉय केलं या क्रिकेटच्या माध्यमातून बाली ट्रॉफी 2021च्या दरम्यान. आपका फिर से एक बार मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करूंगा भिवंडी की जनता की तरफ से। कुणाल सर, भिवंडी का दिल बहुत बड़ा है। एक्झॅक्ट, भरपूर प्रेम भिवंडीच्या जनतेच्या माध्यमातून मिळालं. खास करून तुमच्यासारखे कॉमेंटेटर सिद्दीक भाबे सर असतील, नबीलजी तुम्ही आणि त्याचबरोबर मजर खान असतील, हरीश पंड्या असतील, या सर्वांनी भरपूर प्रेम दिले आणि भरपूर मजा येते कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. यावेळेला फटका हवेत आहे आणि मिड विकेट बाउंड्री लाईन क्लिअर करून जाईल. इट्स आउट ऑफ द पार्क, माइटी हिट 6. आते ही गेंद को स्वंग कर दिया था और बढ़िया स्वागत किया है गेंदबाज महिंद्रा का। आदित्यच्या बॅटमधून हा षटकार येतोय. काय टायमिंग होता आदित्यचा, जसा बॉल पडला तसाच पाठवला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. लाजवाब टायमिंगसह ह्यूज हिट. या षटकाराबरोबर टीमची धावसंख्या आहे 26. या मॅचमध्ये टार्गेट चेस करायचं आहे 62 62 रनचं. अब 11 गेंदों में 36 रन अभी भी चाहिए और इसी तरीके के स्ट्रोक लगाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो. बरोबर आहे, अशीच बॅटिंग करावी लागेल. 11 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि 11 बॉलमध्ये 36 रनची आवश्यकता आहे. अचिवेबल आहे. 6 बॉलमध्ये 6 षटकार देखील आपण या स्पर्धेमध्ये मारलेले पाहिलेत. बाजिलने 7 सिक्सेस एकाच ओव्हरमध्ये ठोकले, त्यामुळे अचिवेबल आहे. टार्गेटपासून दूर चालली असं तर म्हणता येणार नाही. आणि ज्या पद्धतीने आता आदित्यच्या बॅटमधून षटकार आलाय तर इथे काही घडू शकतं. हे क्रिकेट आहे. बिल्कुल, और आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि सर क्रिकेट तो आपको भी पता है कि अनिश्चितताओं का खेल है. ग्रामीण क्रिकेट में एक गेंद में 13 रन भी बन चुके. अगदी बरोबर आहे, हे होतंय क्रिकेटमध्ये. आणि याही वेळेला आणखीन एक मोठा फटका आहे. मिड विकेटला क्लिअर करून जातोय फुल टॉस बॉलचा. खूप चांगला समाचार इथे घेतलाय आणि बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आदित्यच्या बॅटमधून. मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है. बीमरसाठी इथे अंपायरने रिव्ह्यू घेतलाय आणि अमित साळवी सर बीमर के लिए रिव्यू मांगा है. 2 गेंदों में 2 सिक्सर आए हैं और आदित्य ने कह दिया है कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है. ये देखिए बैक टू बैक दूसरा सिक्स स्वंग कर दिया था. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. यस, सब कुछ ओके. अगदी योग्य निर्णय आमचे थर्ड अंपायर आणि ऑनफिल्ड अंपायर यांचा देखील, कारण जोखीम इथे घेतली जात नाही. प्रत्येक टीमसाठी रिव्ह्यू आहे आणि त्यामुळे आपण पाहतोय पारदर्शकपणा ही बाली ट्रॉफीची ओळख आहे. यस, एब्सोल्युटली ट्रू. और बीमर का जो रिव्यू है वो सबसे पहले अल्ताफ बाली ने ही लाया था टेनिस क्रिकेट में. ही देखील एक मोठी गोष्ट आहे आणि एक वेगळी संकल्पना त्यांची आहे. कारण तुम्ही काल देखील सांगितलं की ते क्रिकेट खूप चांगल्या पद्धतीने खेळलेले आहेत ॲज अ ऑलराऊंडर आणि ते क्रिकेट जगताना दिसत आहे. टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर आहे 32. हा बॉल सोडून दिलाय. अंपायरचा सिग्नल येतोय वाईट बॉल. दबाव आहे. 33 रन आता स्कोअरबोर्डवर आहेत. Yes, psychological pressure on Kamankar's mind, but he is the key player of Pimplas. Mahendra Kamankar played for Mahindra Sport also in city cricket, one of the a good all-rounder. But he is in tremendous under pressure because back-to-back two sixes hit by Aditya. This time hooks does ball over square leg for 6. What a great shot!
आणखीन एक उत्तुंग षटकार येतो आदित्यच्या बॅटमधून. मी मगाशी देखील उल्लेख केला की एका ओव्हरमध्ये 6 सिक्सेस लागू शकतात, तर काही घडू शकतं. तर या षटकारानंतर टीमची धावसंख्या 39 आणि मॅचमध्ये रन करायच्यात अजूनही 23. नऊ बॉलमध्ये 23 रनची आवश्यकता असेल मॅचमध्ये. नऊ बॉलमध्ये 23 रनची आवश्यकता आहे या मॅचच्या दरम्यान. आणि काय बॅटिंग करतोय आदित्य. मैदानामध्ये गेल्या गेल्या त्याच्या बॅटमधून 3 षटकार, वाईड बॉलचं प्रेशर. 9 बॉल आणि 23 रन. हाँ बिल्कुल, 9 गेंदों में 23 रन चाहिए. मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में, अतिशय रोमांचक परिस्थितीमध्ये. या गोष्टीचा उल्लेख आपण मगाशी देखील केला होता की सामना सोपा केला जाऊ शकतो जर षटकार आले, मोठमोठे फटके आले तर पॉसिबल आहे. इम्पॉसिबल काही नाही. एव्हरीथिंग इज पॉसिबल इन लव, क्रिकेट एंड वॉर. यस, देखिए अल्ताफ शेख ने आउट होने से पहले 14 रन बनाए. ओपनिंग पेयर हर्षद और रोहन कुछ नहीं कर पाए. बॉलर पुन्हा एकदा तयार. राऊंड विकेट. याही वेळेला प्रॉपर टायमिंग. बॅटच्या मधोमध लागलंय परंतु डीप मध्ये फिल्डर आहे. एलिव्हेशन थोडंसं कमी मिळालंय. मिडविकेटला जजमेंट चांगलं, खूप चांगला झेल तिथे पकडला गेलाय प्रशांतने आणि शांत केलंय आदित्यला. आदित्य आउट. हमारे कैमरामैन भी कुछ कह रहे हैं वहां से, प्रिंस मूवीज के. यस, चांगलं जजमेंट प्रशांतचं. शेवटपर्यंत बॉलवर नजर ठेवली. हवेचा फ्लो, हवेचा वेग त्याच दिशेने आहे परंतु क्लिअर करू शकलेला नाही आदित्यचा हा स्ट्रोक. देखिए अच्छी गेंदों को बाहर मारा लेकिन फुल टॉस में फंस गए. इसे कहते हैं कि शक्कर की गोली. 8 गेंदे 23 रन चाहिए. मैच अभी भी बना हुआ है और नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त. मोनीश सामना कर रहे हैं वीरेश, विकेट कीपर बैट्समैन. वीरेश आणि मोनीश आता ही जोडी मैदानामध्ये असेल जिथे लक्ष्यापासून थोडासा दूर आहे संघ. 8 बॉलमध्ये 23 रन करायचे आहेत. टार्गेट मोठं सेट केलं होतं 62 रनचं. स्वरांश एंटरप्राइजेस टेंबोलीच्या समोर पिंपळा स्पोर्ट्सने आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना आदित्यने 4 बॉलमध्ये 18 रनची खेळी साकारली. फुलटोस बॉल, याला मात्र क्लिअर केलंय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. बॉल सीमारेषा पलीकडे. इट्स अप, आउट ऑफ द पार्क, 6. आप मुसीबत है कि रिव्यू नहीं ले सकते. उनका रिव्यू खत्म हो गया है जो पिछला लिया था, जो सफल नहीं हुआ था. एक रिव्यू आपको दिया गया था जो खत्म हो चुका है. दैट्स ऑल, नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर्स. आपको एक रिव्यू दिया गया था वो खत्म हुआ है. अब आप अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते. और लेकिन कामनकर कितनी खराब गेंदबाजी कर रहे हैं. ऐसा रहता है जब आप प्रैक्टिस में नहीं रहते तो यही हो जाता है. सिक्सर मार खिलाड़ी हैं. जहां पर सिक्सर से स्टार्ट किया पिंपलास ने, यहां पर भी 3 बैट्समैन ऐसे जिन्होंने सिक्सर से स्टार्ट किया. 3 बॅट्समनने सिक्सरने स्टार्ट केलं परंतु त्या आदित्यने मात्र सलग 3 षटकार ठोकलेत. याचा देखील उल्लेख व्हायला पाहिजे आणि मॅचमध्ये आणलं, कमबॅक करून दिलं टीमला. आणि आता 7 बॉलमध्ये 17 रनची आवश्यकता असेल या मॅचच्या दरम्यान. देखिए कुल 6 बैट्समैन ऐसे हैं जो सिक्सर से स्टार्ट कर चुके हैं. यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आज बूम बूम सुभाष ठाकरे बहुत चल रहे हैं. डॉक्टर जरार खरबे हमारे बीच आए हैं. ब्लू विथ
ब्लू चेक्स में हमारे बीच पहुंचते हुए डॉक्टर जरार खरबे, मोस्ट वेलकम। पायनियर के सबसे बड़े शुभ चिंतक। 7 बॉलमध्ये 17 रनची आवश्यकता आहे अजूनही या मॅचच्या दरम्यान आणि खूप रंगतदार लढत तुम्ही अनुभवताय बाली ट्रॉफीच्या दरम्यान, जिथे परिस्थिती विपरीत होती. आदित्यने 3 षटकार ठोकले आणि त्यानंतर बॅट्समन मैदानामध्ये विरेशच्या बॅटमधून षटकार येतोय. विरेश मैदानामध्ये खेळताना दिसतोय आणि या ओव्हरमध्ये भरपूर खराब बॉलिंग केली बॉलर महेंद्र कामनकर ने. देखिए महेंद्र कामनकर को ऐसी खराब गेंदबाजी करते हुए मैं लगभग पहली मर्तबा देख रहा हूँ। उसका कारण है कि उनके पैरों का वैसे भी ऑपरेशन हुआ था और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह फिट नहीं है. 7 बॉलमध्ये 17 रनची आवश्यकता आहे. 5 बॉलमध्ये 25 रन आतापर्यंत खर्च केलेले आहेत. चला डगआउट मधून कोणी कॉल करणार नाही, मॅच सुरू करा. देखिए डगआउट से कोई भी कॉल नहीं, आपका रिव्यू खत्म हो चुका है, आपका रिव्यू खत्म हो चुका है. एक रिव्यू आपको दिया गया था, वो लिया, वो आपका खत्म हुआ है. तब हुक कर दिया है, मिसक्यू शॉट है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन पहले आप में ये कैच छूटता हुआ और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. तर 2 रन इथे ऍड होतील टीमच्या टोटलमध्ये. धावसंख्येत भर पडते. रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर आता 47. तर 6 बॉलमध्ये 15 रनची आवश्यकता आहे अजूनही. चौदा रनची आवश्यकता आहे. लास्ट बॉलमध्ये 3 रन इथे धावून काढलेत आणि आता सुरुवात झाली आहे. लास्ट ओव्हरला दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे होतोय. 2 रन ऍड केल्या जातील. आता मॅच मध्ये 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 5 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 12. लक्ष्य आहे या मॅच मध्ये 62 रनचं. 5 बॉल 12 रनची आवश्यकता स्वरांश इंटरप्राइजेस टेंबिवलीला. देखिए मैच अभी भी बहुत ही रोमांचक स्थिति में है और दोनों बैट्समैन बहुत अच्छे हैं. खासतौर से विरेश विकेट कीपर बैट्समैन है, कमाल के बैट्समैन है. फुलटोस बॉल होता. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, खराब स्ट्रोकचं सिलेक्शन आणि बीट झाला बॅट्समन. चांगलं कमबॅक. चार बॉलचा खेळ आता शिल्लक आहे. 4 बॉलमध्ये 12 रनची आवश्यकता. 2 मोठे हिट पाहिजेत, त्यावेळेला सामना जिंकू शकतो इथे संघ स्वरांश इंटरप्राइजेस. आणि यावेळेला फुलटोस. ताकद आहे, नजाकत आहे, टायमिंग आहे. बॉल मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. बाली ट्रॉफी षटकार. कमाल का शॉट खेला है विरेश ने,
क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है वीरेश विकेट कीपर। स्वंग कर दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर, 6 रन। आप कितने गेंदे और कितने रन? 3 बॉलमध्ये आता 6 रनची आवश्यकता आहे या मॅचच्या दरम्यान. काय बॅटिंग मैदानामध्ये केली आहे. एक मोठा षटकार येतोय बॅट्समन विरेशच्या बॅटमधून. एक फुलटॉस मिस केला, परंतु त्यानंतरच्या फुलटॉसवर तुटून पडलाय. जे झालं गेलं विसरून जावे आणि त्यानंतर कुठेतरी वेगळी सुरुवात करणं गरजेचं आहे. सुरुवात मी म्हणेन त्यापेक्षा शेवट करणं गरजेचं आहे आणि तो शेवट करण्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य पावले उचलणं जरुरी होते आणि ती पावले उचलत असताना मैदानामध्ये विरेश चांगली बॅटिंग. तर 6 रनची अजूनही आवश्यकता. अजूनही 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. विरेशच्या बॅटमधून एक मोठा षटकार आलाय. चांगलं क्रिकेट खेळत असताना विरेश. आदित्यने मैदानामध्ये हल्ला बॉल बॅटिंग केली, त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून आता मात्र विरेश मैदानामध्ये खेळतोय आणि आतापर्यंत जर विचार केला तर 62 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 3 बॉलमध्ये 6 रनची आवश्यकता आहे स्वरांश एंटरप्राइजेस टेंबिवलीला. बिल्कुल, वीरेश ऐसे बैट्समैन है, मैंने पहले ही आपको कहा बहुत अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है, क्षमता है उनके पास. नॉन स्ट्राइक पे मोनिस है, वो भी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन ये जो जोड़ी है ये आखिरी है, ओवर भी आखिरी है और ड्रॉप सीन का मैच चल रहा है, कट टू कट मुकाबला. पण इथे जो षटकार मारेल त्याच्या कार्याचा गौरव होईल. बॉल तयार. गती कमी केली. पिचिंग झाल्यानंतर बॉल थोडासा खाली राहिलाय. विरेशने सांगितलं की तुम्ही थोडेसे थांबा नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, वेट अँड वॉच. परंतु बॉलरचं कौतुक व्हायला पाहिजे. याही प्रेशरमध्ये एक चांगला बॉल त्याने हाताळलाय. पुन्हा एकदा कमबॅक करून दिलेला आहे बॉलिंग करत असताना शिवदासने. शिवदास हा सामना आपल्या संघाच्या दिशेने झोकवेल की पुन्हा एकदा एक मोठा फटका मारत विरेश विजयाचा कळस रचेल, हे आपल्याला पाहायचं आहे या मॅचच्या दरम्यान. शेवटच्या 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 2 बॉलमध्ये 6 रनची आवश्यकता आहे. टीम स्वरांश एंटरप्राइजेस टेंबिवलीला. बॉल तयार. और पिच बॉल हवेत उडवलाय. बॉल मागे टायमिंग प्रॉपर. फिल्डर फक्त बघतोय आणि हा येतो एक मोठा हाय अँड हँडसम षटकार. सामना इथे फिनिश. मॅच इथे जिंकली आहे स्वरांश एंटरप्राइजेस टेंबिवलीने. वेल प्लेड वीरेश. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं वीरेश ने, मैच जिता दिया. कॉन्ग्रेचुलेशन टेम्बोली एंड हार्ड लक पिंपलास. कमाल की बल्लेबाजी की वीरेश ने और मैच विनर रहे. एक गेंद पहले उन्होंने जीता दिया. कमाल का मुकाबला आपने देखा. हार्ड लक पिंपलास, आपने बहुत ज़बरदस्त खेल पेश किया. हमारे तमाम अंपायर्स मैच रेफरी से आपको आके मिलना है प्लीज़. अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट से है, लेकिन आइए चलते हैं इस मैच के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, जहां पर प्रेजेंटेशन बॉक्स बी क्रेमी और ताज गार्डन ढाबा में हमारे वॉइस ऑफ इंडिया द किंग वॉइस हरीश पंड्या और आवाज़ की मलिका रेशमा मैकर द क्वीन इज देयर. ओवर टू हरीश एंड रेशमा मैकर. शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स और सिद्दीक बाबे साहब. आगे बढ़ने से पहले हमारे तमाम स्पॉन्सर्स को शुक्रिया. कपिल पाटिल फाउंडेशन, भिवंडी के सांसद कपिल पाटिल, देवेश पाटिल, सुमित पाटिल, सिद्धेश पाटिल हमारे प्लेयर्स के ड्रेसेस के स्पॉन्सर हैं. जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर ए भारत गैस गिफ्ट हैम्पर जिन्होंने स्पॉन्सर किया है मैन ऑफ द मैच के लिए. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद सोरगे साहब के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है. वीरेंद्र सोरगे, विराट सोरगे जिन्होंने ट्रॉफी स्पॉन्सर की है. मीत फाउंडेशन, महेश चौगले साहब एमएलए वेस्ट जिन्होंने फर्स्ट प्राइज ग्रामीण क्रिकेट का स्पॉन्सर किया है. बी क्रीमी प्रेजेंटेशन बॉक्स के स्पॉन्सर हैं खुर्शीद फरीद और सैफ अंसारी. मांगीलाल पालीवाल, मनी ट्रीज रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, मैजिक बॉक्स एंड सेकंड प्राइज ऑफ सिटी क्रिकेट. ताज गार्डन ढाबा, अली अहमद प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर. HVPL, हेई विंसेंट प्राइवेट लिमिटेड, कंप्लीट ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के डायरेक्टर मक्की पटेल और शफीक भाई जिन्होंने सिटी क्रिकेट का पहला इनाम
स्पॉन्सर किया है। एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए मार्बल की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। पूर्वा रवि सावंत हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। बर्फानी बाबा पद्माकर चौधरी जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक स्पॉन्सर की है सिटी BC4 फॉर्मेट में। 70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, योगेश कुमार एंड कंपनी, तेजस पाटिल जिन्होंने फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है 40+ का। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तारिक रईस जिनके द्वारा घड़ी दी जा रही है सुपर 6 के लिए। फरहान पटेल महापोली इनके नाम से डगआउट बना है। इरफान बुरे साहब महापोली इनके नाम से भी डगआउट बना हुआ है। और हमारे ये दोनों महापोली की बड़ी शख्सियत को हमारी ओर से शुक्रिया। RD ढाबा विनोद पाटिल जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 10 साइकिल स्पॉन्सर की है। ढाबा हो तो RD जैसा। और आगे चलते परिणीति चौधरी, सतीश चौधरी जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक स्पॉन्सर की है ओपन क्रिकेट के लिए। SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर टेनिस क्रिकेट बैट के होलसेलर हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया है मैन ऑफ द मैच के लिए कैप। पीने की जब प्यास लगे तो प्यास बुझाने के लिए केवल O2 लाइव पिए फयाज अंसारी और शाहिद पापा की देन। हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर D साकरिया, चेतन साकरिया और सादिक शेख। घर में शादी हो, पड़ोस में शादी हो, रिश्ते में शादी हो, दोस्त की शादी हो या खुद की शादी हो, जब ओकेजन बढ़ा तो D साकरिया आपके साथ में है खड़ा। और आपको D साकरिया में जाइए, अपनी पर्सनालिटी में 4 नहीं 40 चांद लगाइए और शादी एंजॉय कीजिए। SK एंटरप्राइजेस शुमाइल इब्न सूसे, यारों का यार, मदद के लिए हमेशा तैयार। जॉली डिज़ाइनर हरीश शेट्टी और विजय शेट्टी। दोस्तों डिज़ाइन की दुनिया में नए कॉन्सेप्ट्स और आपके पहनावे में, आपके अटायर में पर्सनालिटी को निखारने वाला जॉली डिज़ाइनर आपको पहनना ही चाहिए। और इसलिए पूरी भिवंडी बोली जॉली जॉली जॉली। अब्दुल रहमान जयरूमी हमारे साथ उपस्थित है जिनके नाम से मैजिक बॉक्स बना हुआ है। मांगीलाल पालीवाल मैजिक बॉक्स, अनिल गायकवाड़ मैजिक बॉक्स, सुजीत ढोले पप्या और पराग पाटोले देवा फाउंडेशन का मैजिक बॉक्स, रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रोशनबाग, इरफान हदीस अंसारी, प्रभाग समिति अध्यक्ष प्रभाग क्रमांक 4, इनका शुक्रिया। हम शुक्रिया करना चाहते हैं गौरी फोम सेंटर महबूब गौरी जी जो हमारे वेलविशर है, वीरेन एंड धीरेन ठाकरे, सुभाष ठाकरे जो कि BCA प्रेसिडेंट भी है, जिन्होंने फैंसी प्राइजेस 6 प्राइजेस स्पॉन्सर किए हुए हैं। RK फ्री हिट, MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी एंड गयासुद्दीन शेख। RK का बल्ला कर देगा आपको हल्ला। टोटल 15 बैट्स इन्होंने स्पॉन्सर किए हुए हैं। ताज़ा किचन, ताबिर जयरूमी, तनिष्का आनंद नायडू जी जिनके यहाँ से 5 साइकिल्स परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए स्पॉन्सर है। जॉय कुमार एंड कंपनी, करसन फुलोरे, फैंसी 6 प्राइजेस स्पॉन्सर है। गैलेक्सी मोटर, पापा भाई खाड़ी पार, हम आपके भी शुक्रगुजार है। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी, अदनान अंसारी जी, 5 फॉर्चून रियलेटर्स, मुशीर नाचन, सादात पटेल एंड विष्णु चंदे, हम आपके भी आभारी हैं। भारत नुस्खाए अरेबिया, जाफर शेख, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड एनी प्रॉब्लम यू कैन विजिट जाफर शेख राइट नाउ। चोचा सखाड़ा, इरफान चोचा एंड रिजवान शेख, हम आपके भी आभारी हैं। रोलेक्स मेडिकेयर, फहाद दलवी एंड मनसब मुल्ला जी, हम आपके भी आभारी हैं जिन्हें टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एक शानदार बैग स्पॉन्सर की हुई है। सिमना प्लांट मैन्युफैक्चर, आसिफ शेख, वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल, हम आपके भी आभारी हैं। A1 चिकन सेंटर, आतिक भाई, हम आपके भी आभारी हैं। अमान टूर्स एंड ट्रैवल, गुलाम साबिर जी, उसी के साथ साथ हम आभारी हैं। रुपेश जाधव, दवलेगांव, सिटी ओपन क्रिकेट BC4 3rd प्राइज। काशिफ मुरुमकर, तलोली, ग्रामीण क्रिकेट BCA 3rd प्राइज। बिस्मिल्ला मोटर्स, रिजवान फाकी, ORS जूस, सभी प्लेयर्स के लिए इन्होंने स्पॉन्सर किए हैं, हम आपके भी आभारी हैं। उसी के साथ साथ महेश सुदाम राउत, सिटी क्रिकेट 4th प्राइज इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। सुजीत नामदेव पाटिल, NK स्पोर्ट्स जिनकी तरफ से BCA ग्रामीण के लिए 2nd प्राइज स्पॉन्सर है। उसी के साथ साथ हम आभारी है सिद्धि इवेंट्स एंड शेरू कैटरर्स। फिलहाल हम खड़े हैं बी क्रीमी जूस, थिक शेक, आइसक्रीम एंड फास्ट फूड। उसी के साथ साथ ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स। आप देख रहे हो बाली ट्रॉफी 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स। थोड़ी देर में हमारी प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू होने वाली है।
आइए अब बुलाना चाहते हैं हमारे गेस्ट्स को। सबसे पहले सुफियान अंसारी, डॉक्टर जरार खरबे, अब्दुल रहमान जैरूमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, साजिद अंसारी और उसामा अंसारी, ये तमाम शख्सियत से ये गुजारिश है कि आपको हमारे साथ अब प्रेजेंटेशन बॉक्स में उपस्थित रहना है। सुफियान अंसारी, डॉक्टर जरार खरबे, अब्दुल रहमान जैरूमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, साजिद अंसारी और उसामा। बाली ट्रॉफी के आयोजक अल्ताफ बाली, इनका शुभ आगमन होता हुआ। गुड इवनिंग एंड वेलकम। वेलकम टू ऑल द गेस्ट्स। आइए शुरू करते हैं इनामात का सिलसिला। पहला अवार्ड है सुपर 4 और जिसको स्पॉन्सर किया है जावेद दलवी और असफर बोलिंस्कर, ए भारत गैस। आइए जानते हैं कि ये खूबसूरत तोहफा कौन से क्रिकेटर ने जीता है। सुपर 4 ज्याला भेटलेला आहे तो विनिंग टीमचा नसून अपोजिट टीमचा आहे। राज माळी फ्रॉम पिंपळास, विनंती असेल जर तो इथे असेल तर त्याने लगेचच प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यायचं आहे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अभी जो 6 को लेकर एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कहिए या डिस्प्यूट कहिए, तो पायनियर स्पोर्ट्स और अल्ताफ बाली की जो टीम है उन्होंने दिलगिरी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वी आर सॉरी फॉर इट, और पायनियर का ये अंदाज़ हमेशा से रहा है दैट इफ़ वी मेक मिस्टेक वी मस्ट अग्री, और इसी को जेंटलमैन क्रिकेट कहते हैं। तो आई थिंक पायनियर, वी लव यू, यू हैव really done a great job by apologizing. Thank you. जी हाँ, इसी को कहते हैं महान क्रिकेटर। आणि चुकी करण्यापेक्षा चुकी ज्याला कळते आणि जो सॉरी बोलतो तो सर्वात मोठा असतो। सो पायनियर, ग्रेट, हॅट्स ऑफ टू यू। आणि आता पुन्हा वळणार आहोत आपल्या मॅन ऑफ सुपर 4 अवॉर्डकडे। आय थिंक राज माळी जर नसेल तर त्याच्या टीमपैकी कोणी असेल त्यांनी कृपया करून स्टेजवरती यायचं आहे। आइए एक रिप्रेजेंटेटिव इस इनाम को हासिल करें। अब्दुल रहमान जैरूमी, बहुत कम उम्र में मैजिक बॉक्स उनके नाम से बना है और हमारे साथ हर मैच को देखते हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी हमारे साथ थे। और अब्दुल, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आगे बढ़े लाइफ में इंशाल्लाह और तरक्की करें। अब अगला अवार्ड है सुपर 6, जिसको स्पॉन्सर किया गया है तारिक रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा। एक खूबसूरत रिस्ट वॉच, कलाई की घड़ी। आइए जानते हैं ये घड़ी किसकी कलाई में बांधी जाएगी। सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू ज्याच्या बॅट मधून आलेला आहे हॅट्रिक षटकारांची आदित्य। जोरदार टाळ्या होऊ द्या आदित्यसाठी, क्या बात है। सनी तुपे, विचुमले पनवेल संघ टेंबवली। डॉक्टर जरार बहुत ही बड़ी शख्सियत भिवंडी की, उनके दस्ते मुबारक से ये कलाई घड़ी आपको दी जा रही है। आदित्य का मतलब ही होता है सूरज, सूर्य, और सूरज की तरह तपते हुए आदित्य। आइए अब हम चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड सेरेमनी के लिए, जहां पर हमारे तमाम गेस्ट उपस्थित हैं। मैन ऑफ द मैच गोज टू ज्याच्या बॅट मधून आलेले आहेत नॉट आउट 23 रन, वीरेश। जोरदार टाळ्या होऊ द्या वीरेशसाठी। तो सबसे पहले मैं उसामा अंसारी से गुजारिश करूंगा कि ताज़ा किचन ताबिर जैरूमी का ये डिस्काउंट वाउचर। ये धमाका सिर्फ बाली ट्रॉफी में हो सकता है। आइए अब मैं गुजारिश करूंगा यहाँ पर साजिद भाई से कि ये जावेद दलवी और असफर बोलिंस्कर द्वारा पुरस्कृत किया गया तोहफा। अब आएंगे अब्दुल रहमान जैरूमी। सुफियान अंसारी साहब, आपके दस्ते मुबारक से एक और नायाब तोहफा इनायत किया जाएगा।
हम बहुत बहुत आभारी है जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर ए भारत गैस जिन्होंने ये तोहफे स्पॉन्सर किए। डॉक्टर जरार खरबे इनके हाथों से डी साकरिया का बैग इस वक्त सौंपा जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक बार फिर से अब्दुल रहमान जयरूमी इनसे गुजारिश करेंगे, एसके स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर जो कि टेनिस क्रिकेट बैट के होलसेलर है, उनके द्वारा ये स्पॉन्सर की गई कैप। अब नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी अंजुर की एवन जोड़ी द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये फ्रूट बास्केट उसामा भाई और साजिद भाई के हाथों दिया जा रहा है। अब मैं डॉक्टर जरार खरबे साहब से दरख्वास्त करूंगा, मैन ऑफ द मैच के लिए ये मार्बल की ट्रॉफी जिसको स्पॉन्सर किया है एक्रिलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन ने, वो इस वक्त सौंपी गई है। हम एक बार फिर से आभारी है सुफियान अंसारी, डॉक्टर जरार खरबे, अब्दुल रहमान जयरूमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, साजिद अंसारी और उसामा अंसारी के। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पेशल गेस्ट। आप सभी का स्वागत है बाली ट्रॉफी 2021 में। आणि इथे माझ्यासोबत आहेत विरेश। क्या बात आहे विरेश, म्हणजे शेवटच्या बॉलपर्यंत कळत नव्हतं की तुम्ही जिंकणार की आम्ही जिंकणार, पण मारली बाजी आहे तुम्ही आहे। मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय, हिरो बनलायस। जो घरातून निघत होतास तेव्हा कोणाचा चेहरा बघितला होतास की आज तर जिंकूनच येणार आहे? असं काय नाही, मी ठरवलेलंच, मला कॉन्फिडन्स होता लास्ट ओव्हरला 14 रन मी काढेन, ते मी काढून दाखवलं। कॅप्टननी काही कान मंत्र दिला होता का? एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए चौके की मदद से स्कोर 12 पर पहुंचता हुआ पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं। सिटी पुल का ये मुकाबला जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा